दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। आज पिपरिया में एक ऐतिहासिक सभा हुई। मोदी जी का पहली बार किसी प्रधानमंत्री का अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ पर आगमन हुआ। अब हम चर्चा करेंगे कि कैसी ये रैली रही, किस तरह का मोदी जी का भाषण रहा। भाषण की ख़ास बात ये रही कि तकरीबन जो कि 40 से ज़्यादा मिनट लंबा ये भाषण रहा और उसमें ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने किसानों की बात तो करी, अधिकतर बात करी उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चूँकि उन्हें ये जानकारी दी गई हो कि ये जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आदिवासी लोग ज़्यादा हैं, आदिवासियों पर जमकर बोले, आदिवासियों के बारे में उन्होंने बात करी। हालांकि बेमौसम जो बारिश हुई, जमकर बारिश हुई, तो उस बारिश के कारण सिर्फ एक डोम में काम चला। बड़ी तादाद में यहाँ पर जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा जनता पहुँची। नतीजा ये हुआ कि लोगों को सभा स्थल में बैठने के लिए जगह नहीं मिली। बैठने की तो बात छोड़िए, एंट्री नहीं मिल पाई। आजू बाजू से खड़े होके जो जितने भी गेट थे, तकरीबन सभा में आने के लिए 21 गेट बनाए गए थे, वहाँ पर खड़े होके लोगों ने भरी दोपहरी में ये सभा को सुना, मोदी जी को सुना। और मोदी जी की जहन में भी ये बात गई जब उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान ही खड़े हुए कार्यकर्ताओं से, जनता से माफ़ी मांगी। चूँकि उन्हें भी ये ज्ञात हो चुका था कि बारिश के कारण यहाँ स्थिति बिगड़ चुकी है। तकरीबन 6 से 7 ट्रक जो कुर्सियाँ थीं वो यूं ही ट्रक में भरी की भरी चली गईं। तकरीबन 20 से 30 हज़ार कुर्सियाँ यहाँ पर लाई गई थी और 10 एकड़ में ये सभा स्थल बनाया गया था। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी, 15 से ज़्यादा एसपी आज की सभा में, लगभग इस क्षेत्र के 13 विधायक यहाँ पर मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहे। अब चलिए हम उन बातों की बात करते हैं जो मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान कही। चूँकि आज 14 अप्रैल है और भीमराव अंबेडकर जी का जन्म है, तो उनके भाषण की शुरुआत भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए हुई। उन्होंने अंबेडकर जी को याद करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ पर हूँ, एक चाय वाला यदि प्रधानमंत्री बना है तो कहीं ना कहीं इस संविधान के कारण बना है, और वो संविधान जिसके जनक अंबेडकर जी हैं। तो इस तरह से उन्होंने अंबेडकर जी को मानने वाले जो दलित समुदाय हैं उनको भी साथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज ये खुलकर बोल रही है, चिल्ला रही है कि मोदी जी से खतरा है, भाजपा से खतरा है। यदि मोदी आएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। और कांग्रेस ये पहली बार नहीं कर रही है, ये 2014, 2019, 370 हो, चाहे बड़े बड़े जितने भी फैसले हों उसमें कांग्रेस कह रही है। तो अपने उद्बोधन के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर भी जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर ये आरोप लगाया, कांग्रेस पर ये तंज कसा कि कांग्रेस की जो जलन है वो मोदी के कारण नहीं, बल्कि जो जनता के बीच में मोदी का प्रेम है उसके कारण कांग्रेस को ये जलन है। चूँकि दर्शन सिंह चौधरी भी यहाँ के काफ़ी लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, ज़बरदस्त तरीके से अब जबकि मोदी जी यहाँ पर आ चुके हैं, मोदी जी ने जिस तरह से दर्शन सिंह चौधरी की पीठ थपथपाई, उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा इस पीठ थपथपाने के बाद उन्हें आम जनता का प्यार मिलेगा, उन्हें वोट मिलेंगे। कहीं ना कहीं पिपरिया जो क्षेत्र है वो छिंदवाड़ा की बाउंड्री यहाँ से लगी हुई है। तो छिंदवाड़ा के जो भाजपा प्रत्याशी हैं बंटी साहू, वो भी मिले। उनके और दर्शन सिंह चौधरी के लिए वोट मांगने की अपील मोदी जी ने पिपरिया की इस सभा से करी। मोदी जी की सभा के बाद दर्शन सिंह चौधरी का तो जमकर भला होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब हम बात करें कि क्षेत्र को क्या मिलने वाला है मोदी जी की इस सभा से। चूँकि
टूरिज़्म की यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो बिल्कुल पिपरिया से लगा हुआ है। तो ये बात मोदी जी के जहन में जा चुकी है। उन्होंने मंच पर इस बात का उल्लेख करते हुए कहा कि टूरिज़्म की यहाँ पर संभावनाएं हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने स्तर पर होम स्टे हो या फिर किसी भी तरह से जो युवा हैं उन्हें आने वाले दिनों में अगर उनकी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं उन्होंने इशारे में ये बात कही कि टूरिज़्म के क्षेत्र में यहाँ पर काम होने वाला है। बात यहाँ पर उन्होंने अपने लिए या भाजपा सरकार बनाने के लिए बात करते हुए कहा कि जिस तरह से दुनिया में आज भय का माहौल है, स्थिरता का माहौल है, अराजकता है, जिस तरह से आज जो स्थिति चल रही है पूरे विश्व में उसके लिए कहीं ना कहीं एक ऐसे सशक्त राष्ट्र की आवश्यकता है, सशक्त भारत की आवश्यकता है। ये बात उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं मतदाताओं के दिल में ये बात बैठाने की कोशिश की कि आज देश या जो राष्ट्र है वहाँ पर चुनौतियाँ कई हैं और उसके लिए उन्हें भाजपा को लाना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि आरोप प्रत्यारोप की बात हो और मोदी जी मंच पर हो तो गठबंधन या जो विपक्ष है वो कैसे बच सकता है। इंडी गठबंधन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपके हाथ में है, आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, एक ऐसे नेता की सरकार चाहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं जिसका सपना कोई नहीं है, वो आपका सपना देखता है, या फिर आप ऐसे इंडी गठबंधन का चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जहां पर भ्रष्टाचारी हैं, जहां पर विरोधी हैं, जहां पर स्वार्थी हैं, जिनका अपना स्वार्थ है। तो जमकर उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी तंज कसा। चूँकि यहाँ आने से पहले मोदी जी ने दिल्ली में संकल्प पत्र जो भाजपा का है वो उसका विमोचन किया, तो यहाँ पर उसके बारे में भी जमकर उन्होंने बातें बताई कि क्या वो आने वाले दिनों में किसानों के लिए, दलितों के लिए ज़्यादातर जो बातें हैं, ज़्यादातर जो योजनाओं का जिक्र है जो संकल्प पत्र में भाजपा के है, वो दलितों के लिए क्या करने वाले हैं, आदिवासियों के लिए क्या करने वाले हैं, उसका उल्लेख यहाँ पर किया। क्या क्या योजनाएं रहेंगी उसका उल्लेख यहाँ पर किया। और कांग्रेस का घोषणा पत्र और भाजपा का घोषणा पत्र उसकी तुलना भी जमकर उन्होंने कही। और उन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी पर भी तंज कसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो एक झटके में गरीब हटा सकते हैं, तो इसको लेकर वो इंदिरा गांधी जी तक भी गए। उन्होंने कहा कि इनकी दादी जी ने भी कहा था कि वो गरीबी हटाएंगी, लेकिन राहुल गांधी जी भी यहाँ पर कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो गरीबी हटाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने राहुल गांधी जी को शहंशाह कहते हुए, शहजादा कहते हुए तंज कसा। अब किसानों की बात करते हुए मोदी जी ने कहा कि जो उनकी पीएम किसान सम्मान योजना है उसमें तकरीबन 400 करोड़ नर्मदापुरम या होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के जो किसान हैं उनके खातों में 400 करोड़ रुपए जा चुके हैं और आगे वाले दिनों में भी किसान सम्मान निधि है वो 2000 करोड़ रुपए तक यहाँ के किसानों के खातों में जाएगी। किसानों के लिए उपज, उर्वरक के और किसानों के लिए जो बिजली है, सौर ऊर्जा की जो योजना है वो किसानों के लिए यहाँ पर भी बात कही। हालांकि यहाँ पर देखने वाली बात रही कि जो विगत शिवराज सरकार की की योजनाएं रहीं उनका किसी भी तरह से यहाँ पर उल्लेख नहीं रहा। मोहन यादव जी की जमकर उन्होंने तारीफ़ करी। दोनों ही जो उम्मीदवार थे उनके लिए जाते जाते उनका नाम लिया, उनके बारे में बात कही। चूँकि यहाँ पर इस संसदीय क्षेत्र के जो भी जनता है उन्हें ये उम्मीद थी कि इस क्षेत्र के लिए, इसके विकास के लिए बहुत कुछ मोदी जी के बारे में प्लान होगा, योजनाएं होंगी। वो यहाँ पर उन्होंने किसी भी तरह से उसका उल्लेख खुलकर उन्होंने नहीं किया। जाते जाते बंटी साहू और दर्शन सिंह चौधरी के लिए वोट देने की बात कही। पूरे के पूरे जो उनका उद्बोधन था उसमें आदिवासियों के बारे में, वनांचलों में रहने वाले लोगों के बारे में, उनकी योजनाओं का जिक्र किया। एकलव्य विद्यालय की संख्या बढ़ाने की बात कही और विपक्ष पर जमकर आरोप साधा।
उन्होंने मनमोहन सिंह पर भी ये आरोप साधते हुए कहा कि 10 साल जो पहले सरकार थी वो रिमोट से चलने वाली सरकार थी। और कहीं ना कहीं ये जो मोदी जी की सभा थी उससे दर्शन सिंह चौधरी को ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा मिलने वाला है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पिपरिया में मोदी जी का ये दौरा है वो ऐतिहासिक होने वाला है। अब चूँकि कांग्रेस की स्थिति वैसे भी यहाँ पर अच्छी नहीं है, ठीक चुनाव के पहले जो यहाँ के दिग्गज हैं वो भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की संख्या तो यहाँ पर कमी है। मोदी जी जहाँ पर जाते हैं वो उस स्थान की विशेषता पता कर लेते हैं और जमकर मंच पर उसकी तारीफ़ करते हैं। जाते जाते उन्होंने कहा कि मेरा दोबारा जब यहाँ पर आना होगा तो वो जीत के बाद मैं आऊँगा और होशंगाबाद की फेमस गुड़ की जलेबी और गुड़ की जलेबी मावा बाटी मैं ज़रूर खाऊँगा। खैर, आप ये ख़बर देख रहे हैं NVTV पर। हमने ये विश्लेषण किया मोदी जी की सभा का। इसके बारे में आप राय टिप्पणी कर सकते हैं, पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं। नमस्कार।